सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 4 के 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर और अर्थशास्त्र के 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर, जो कि आपको त्रैमासिक परीक्षा उपयोगी और वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के उपयोगी ब्लूप्रिंट आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 4 कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दे। तो एक पेय फसल जो है चाय है। तो चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है जिसको उगाने के लिए चाय के पौधे के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मृदा और सुलभ जल निकासी वाले ढलाव क्षेत्रों में भली भांति इसे उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की एक खाद्यान्न फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उस क्षेत्र का विवरण बताइए। के लिए भौगोलिक जो दशाएं हैं वे हैं चावल उष्ण और आर्द्र मानसूनी प्रदेश की उपज है। चावल के लिए अधिक आर्द्रता मतलब कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी सिंचाई की जाती है और इसे बोते समय इसके लिए 20 अंश से 25 अंश सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो यह इसकी चावल की भौगोलिक दशाएं हुई। इसके बाद हम देखते हैं भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बताइए। तो नंबर 1 है जोतों की चकबंदी करना, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। और फिर दूसरा देखिए, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की। प्रश्न देखिए, रबी और खरीफ की फसलों के नाम बताइए। तो रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों और खरीफ की फसल है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कपास आदि। अब देखिए कि अगला प्रश्न, नगद और व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। उत्तर, नगद या व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। उसमें कपास है, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन और गन्ना, तंबाकू, रबर आदि। अगला प्रश्न देखिए, जायद की फसल के बारे में बताइए। तो रबी और खरीफ के फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहा जाता है। जायद की फसल के अंतर्गत आता है तरबूजा, खरबूजा, खीरे, सब्जियां और चारे। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलों के नाम बताइए। तो भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें हैं कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाए जाते हैं। फिर देखिए कि सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो जूट को भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जूट का रेशा सोने की चमक की तरह चमकीला होता है और उसे बहुत ही उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। भारत की प्रमुख पेय पदार्थ जो फसलें हैं उनके नाम बताइए। तो भारत की प्रमुख पेय फसल है चाय, कहवा और कोको। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर बताइए। तो खरीफ और रबी में अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं खरीफ। तो ये फसलें मानसून के आगमन में बोई जाती है और खरीफ की फसलें और यह जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसलों को पकने में समय कम लगता है और इसमें प्रमुख फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा और कपास, पटसन आदि। रबी की फसल, यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु में बोई जाती है और यह मार्च अप्रैल में पक कर के तैयार हो जाती है, मतलब काट ली जाती है। इस फसल को पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इसमें प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि। में कितनी शस्य ऋतुएं होती है। तो भारत की 3 शस्य ऋतुएं हैं रबी, खरीफ और जायद। कि रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो रोपण कृषि, यह कृषि का क्षेत्र लंबा चौड़ा होता है, व्यापक क्षेत्र में की जाती है और इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता तथा अधिक श्रम की भी जरूरत पड़ती है। फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि
कि कोई दो विशेषताएं बताइए। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित है। भूमि के छोटे भूभाग पर की जाती है और आदिम कृषि में पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता था। देखिए कि खाद्यान्न फसल किसे कहा जाता है। खाद्यान्न फसलों से आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए उपयुक्त होती हैं और खाद्यान्न फसलों में अनाज और दालें सम्मिलित है, जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा और चना, अरहर आदि। इसके बाद हम देखते हैं अर्थशास्त्र के अध्याय 2 के 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर। देखिए अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर में सेवा क्षेत्र क्या है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण दीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मछली पालन और द्वितीयक क्षेत्र में गन्ने से चीनी का बनाना और तृतीयक क्षेत्र में संचार और किसी भी प्रकार की नौकरियां हुई। इसके बाद देखते हैं अधोसंरचना किसे कहा जाता है। वे सुविधाएं एवं क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती हैं जो को अधोसंरचना कहा जाता है, जैसे ऊर्जा, परिवहन के साधन, बांध, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा आदि। अगला प्रश्न है ज्ञान आधारित समाज किसे कहा गया है। वह समाज जिसमें सभी क्रियाएं उपलब्ध ज्ञान के आधार पर होती है। दूरसंचार तकनीकी के विस्तार से ज्ञान आधारित समाज की धारणा का विकास हुआ है। फिर देखते हैं अल्प बेरोजगारी क्या है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता, यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। और जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते रहते हैं लेकिन उनकी क्षमता से कार्य कम रहता है, उसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। अब हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, जैसे कि कृषि से आधारित फसल उत्पादन कहो या पशुपालन, ये एक जो है प्राथमिक क्षेत्र है। फिर आता है द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। इस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, इसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कि लोहे से मशीन का बनाना या कपास से कपड़े का बनना। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र से आशय ऐसे व्यावसायिक या औद्योगिक संस्था से है जिसका स्वामित्व, प्रबंधन एवं संचालन सरकार मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार या किसी सार्वजनिक संस्था के अधीन होता है, यह सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। निजी क्षेत्र जब उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण निजी उद्योगपतियों के हाथ में होता है, उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार से यह आपके 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर हुए। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए 3 अंक वाले प्रश्न उत्तर लेकर के आएंगे और इसी प्रकार से प्रश्न उत्तरों की जानकारी और विस्तार से अध्यायों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद। प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशय है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का यह स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, यह छिपा रहता है और भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है जिसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है।